ठीक वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर के एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने कहा कि मैंने आईफोन के टिम कुक से बात करी, एप्पल के टिम कुक से बात करी और मैं कहा कि जो आईफोन का प्रोडक्शन आप भारत में कर रहे हैं, इसको भारत में करने से हमें कोई फ़ायदा नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आप इसको भारत में करिए, आप इसको यूनाइटेड स्टेट्स में करिए। पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं एक्चुअली में हुआ क्या। डोनाल्ड ट्रंप हैं इस समय पर कतर के अंदर और कतर के अंदर उन्होंने कहा कि देखो मैंने टिम कुक से बात करी थी और टिम कुक जो अपने प्लांट्स को बना रहे हैं भारत में, मैंने कहा कि मैं खुश नहीं हूं टिम कुक के उस प्लांट को, जो आईफोन के प्लांट्स वो भारत में बना रहे हैं उससे। अब देखिए आईफोन के पूरे प्रोडक्शन में मैंने एक इसके ऊपर पूरी डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई थी कि उसका जो प्रोडक्शन चेन होता है उसमें सबसे मेन काम असेंबलिंग का होता है। बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उसके असेंबलिंग, उसके लिए स्किल्ड वर्कर्स, वो सब की ज़रूरत होती है। चाइना उसका सबसे बड़ा मार्केट है। चाइना में सबसे ज़्यादा आईफोन की असेंबलिंग होती है। जो आईफोन आप चला रहे हो, मैं चला रहा हूँ, कोई भी चला रहा होगा, अगर आईफोन चला रहा होगा वो मतलब 90% चांसेस हैं कि वो आईफोन चाइना से बन के आया है। बहुत कम बाहर के देशों में उसकी मैन्युफैक्चरिंग या उसका असेंबलिंग होता है। मैन्युफैक्चरिंग तो क्या, असेंबलिंग उसका होता है। मैंने उस वीडियो में पूरा डिटेल में इस चीज़ को डिस्कस किया है। आप चाहोगे तो उसको पिन कर दूंगा मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में, आप उस वीडियो को जा करके देख सकते हैं। तो चाइना को पहले तो चाइना से उनको टिम कुक को क्या था कि एप्पल की जो प्रोडक्शन थी उसको चाइना से बाहर निकालना था, क्योंकि वो ओवर डिपेंडेंट हो गए थे चाइना पर। तो इसलिए उन्होंने धीरे धीरे उसको बाहर निकालना शुरू किया और उनको सबसे अच्छा मार्केट, जो सबसे अच्छा जहाँ पर लेबर मिलना आसान हो, लेबर लॉस थोड़े ढीले हों, जहाँ पर अच्छी फैक्ट्री सेटअप की जा सके, जगह मिल जाए, गवर्नमेंट से सपोर्ट मिल जाए, ऐसी कंट्री उनको भारत नज़र आई दूसरी बार। और एक तो भारत बहुत बड़ा मार्केट खुद में भी है और फिर यहाँ पर एक लेबर इंटेंसिव मार्केट है, तो लेबर मिलना बहुत आसान हो जाता है। कोई भी काम जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होता है। तो इसलिए ये इन्होंने पूरा शिफ्ट किया टिम कुक ने और ये इंडिया की तरफ देखना शुरू किया। धीरे धीरे फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन, ये सब नामी कंपनी आने लगी भारत में और फिर आईफोन का प्रोडक्शन शुरू करने लगी। पिछले साल हमने अच्छे खासे अमाउंट में आईफोन्स बनाए हैं भारत से। हालांकि वो चाइना के कंपैरेटिवली तो कुछ भी नहीं है, लेकिन एक शुरुआत के लिए बनाया गया है पिछले साल। तो अब जब वो अपने प्लांट्स को भारत में शिफ्ट कर रहे हैं तो डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा ही शॉकिंग स्टेटमेंट आ जाता है। डोनाल्ड ट्रंप एक्चुअल अभी इस समय पर कतर में है और कतर में बोलते बोलते उन्होंने बोला कि मेरी टिम कुक से बात हो रही थी, टिम कुक एप्पल वाले टिम कुक, उनसे बात हो रही थी और मैंने उनसे कहा कि मुझे तुमसे थोड़ी सी प्रॉब्लम है और दिक्कत जो है वो बहुत बड़ी दिक्कत है। तो टिम कुक ने वो पलट करके बोला कि भाई क्या दिक्कत है आपको, मुझसे बताइए आप। तो उन्होंने कहा कि मुझे दिक्कत ये है कि जो तुम अपने पूरे सारे आईफोन के जो प्लांट्स हैं, जो एप्पल के प्लांट्स हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स और असेंबलिंग प्लांट्स जो तुम सेटअप कर रहे हो भारत में, मुझे इस चीज़ से दिक्कत है। उसको तुम भारत में सेटअप ना करके उसको आप यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर वो प्रोडक्शन करिए ताकि यूनाइटेड स्टेट्स को उसका फ़ायदा हो। अब सबसे बड़ा सवाल यहीं पर खड़ा हो जाता है कि यूनाइटेड स्टेट्स की राख तो लापते रहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्या यूनाइटेड स्टेट्स के पास उतना लेबर अवेलेबल होगा? क्योंकि यही एक कहानी है एप्पल को लेकर के कि जब इनको स्क्रीन लगवानी थी, जब नया नया पहला प्रोडक्ट आया था एप्पल का, आईफोन जब पहला आया था उसमें स्क्रीन लगवानी थी। इस पूरी कहानी मैंने अपने पिछली वाली वीडियो में बताई थी। तो टाइम नहीं था उनके पास और यूनाइटेड स्टेट्स की मोस्ट ऑफ दी जो कॉन्ट्रैक्ट लेने वाली कंपनीज हैं जिनके पास लेबर होते हैं, उन्होंने मना कर दिया कि पॉसिबल ही नहीं है सर, हो नहीं पाएगा। फिर वो चाइना गए, चाइना ने वो काम करके दिखा दिया। मतलब रातों रात, मतलब 3-4 दिनों में 8,000 वर्कर्स तक पूरा हायर कर लिया और काम शुरू हो गया और उनका काम डन भी हो गया। सेम स्टोरी इंडिया की है। इंडिया में भी इसी तरीके से आपको बड़े आसानी से चीज़ें मिल जाएंगी, स्किल्ड लेबर्स मिल जाएंगे, काम करने के लिए लोग जो हैं वो काफ़ी उत्सुक हैं और मतलब ये सारी चीज़ें उनको आपको इंडिया में मिल जाती। क्या वो यूनाइटेड स्टेट्स प्रोवाइड कर पाएगा? एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब शायद ट्रंप को पता नहीं है या ट्रंप उस जवाब को देना नहीं चाहते हैं। वो सिर्फ ऐसे स्टेटमेंट्स दे करके चाहते हैं कि भाई आओ तुम लगाओ, तुम मैन्युफैक्चर करो और यूनाइटेड स्टेट्स में, लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिल्कुल उसको सोचना नहीं चाहते हैं। तो ट्रंप ने वही कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स में लगाइए। आप भारत में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे उससे हमें कोई फायदा नहीं, उससे हम कुछ नहीं सोचना चाहते। भारत एक बड़ी कंट्री, वो अपना ख्याल खुद रख लेगी, आपको ज़रूरत नहीं है वहाँ पर प्लांट वांट लगवाने की। अब ये खबर एक्चुअल में आई थी अप्रैल 2025 में, उसके बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप को इससे प्रॉब्लम हो गई थी। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामुअलैकुम। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर खबरों में है और इस बार उनके निशाने पर है भारत। ट्रंप ने हाल ही में एक बयान में वाज़ेह अल्फाज में कहा कि वो अमेरिका की बड़ी कंपनियों, खासतौर पर एप्पल को भारत में प्रोडक्शन से रोकेंगे और उन्हें मजबूर करेंगे कि वो सब कुछ अमेरिका के अंदर तैयार करें। ये बयान सुनते ही भारतीय मीडिया पर सफ़े मातम बिछ गया, क्योंकि एप्पल ने हालिया बरसों में चीन के बाद भारत को एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया था और भारतीय हुकूमत इसे अपनी बड़ी कामयाबी करार दे रही थी। लेकिन ट्रंप के इस बयान ने भारतीय हुकूमत की सारी खुशफहमियों को तोड़ दिया। भारतीय न्यूज़ चैनल्स पर एंकर्स ने चीख चीख कर कहना शुरू कर दिया कि ये तो भारत की मईशत पर कारी ज़र्ब है। कुछ ने यहाँ तक कह दिया कि अगर एप्पल भारत से प्रोडक्शन बंद करता है तो लाखों अफराद बेरोजगार हो सकते हैं। याद रहे कि ये पहला मौका नहीं जब ट्रंप ने भारत को नज़रअंदाज किया हो।
जब पाकिस्तान भारत के दरमियान हालात कशीदा थे, तब भी ट्रंप ने भारत का साथ नहीं दिया था। मोदी हुकूमत चाहती थी कि अमेरिका खुलकर भारत की हमायत करे, मगर ट्रंप ने गैर जानिबदारी दिखाते हुए भारत को स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहने से भी गुरेज किया। और अब एप्पल पर लगाई गई मुमकिन पाबंदी के बाद तो भारतीय मीडिया ने बाकायदा आसमान सर पर उठा लिया है। एंकर्स अमेरिका को धमकियां देते दिखाई दे रहे हैं, कुछ ट्रंप के खिलाफ बोल रहे हैं और कुछ इसे मोदी हुकूमत की नाकामी करार दे रहे हैं। भारत ने जिस ख्वाब को आंखों में सजा रखा था वो दुनिया का नया मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बन जाएगा, वो ख्वाब ट्रंप के एक बयान से चिकनाचूर होता दिखाई दे रहा है। इस सबसे बढ़कर ये वाकया भारत को एक बार फिर ये एहसास दिला गया कि अमेरिका सिर्फ अपने मुफाद का दोस्त है, और जब बात मुआशी मुफादात की आती है तो चाहे भारत हो या चीन, अमेरिका अपनी इंडस्ट्री को वापस लाना चाहता है और इसी एजेंडे पर ट्रंप दौड़ते नजर आ रहे हैं। इस हवाले से भारतीय मीडिया पे क्या चीखो पुकार है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। अप्रैल 2025 में रूटर्स ने इसको कवर किया है कि एप्पल जो है वो अपना आईफोन का मोस्ट ऑफ दी जो प्रोडक्शन जो असेंबलिंग है उसको वो शिफ्ट कर रहा है भारत के अंदर। पहले ये चीज़ चाइना में होती थी, और चाइना में जब होती थी तो लगभग 90 to 95% असेंबलिंग आज के डेट में भी चाइना में होती है। तो अब हुआ क्या था कि कोविड के टाइम पर चाइना की वजह से एप्पल को बड़ा नुकसान हुआ। उसके बाद जो चाइना की गवर्नमेंट का रुख रहता है उसको भी देखते हुए पहले से ही एप्पल काफ़ी सतर्क हो गया है, क्योंकि जो इलॉन मस्क के साथ हुआ वो एप्पल के साथ भी हो सकता है। यही सेम कहानी इलॉन मस्क के साथ थी। इलॉन मस्क ने अपना पूरा टेस्ला का बिजनेस सेटअप किया चाइना में, प्लांट सेटअप किए, इलेक्ट्रिक कार्स बेचना शुरू किया, बहुत ज़बरदस्त मार्केट को होल्ड किया, पकड़ लिया। चाइना ये सब देखता रहा, इलॉन मस्क को हेल्प करता रहा जब तक उनका बिजनेस खड़ा हुआ। लेकिन साइड बाय साइड चाइना ने अपनी चाइनीज़ कंपनी बिल्ड योर ड्रीम BYD को भी खड़ा करना शुरू किया, पूरा गवर्नमेंट सपोर्ट देना शुरू किया। वंस द कंपनी इज एट पार विद टेस्ला, उन्होंने टेस्ला को फिर अंडरमाइन करना शुरू किया और BYD को सपोर्ट करना शुरू किया। किसी देश का गवर्नमेंट अगर अपने देश की कंट्री को पूरी तरीके से सपोर्ट दे दे तो उससे बाहर की कंपनीज को मतलब कैसे ही सामना कर पाओगे। तो फिर इलॉन मस्क हैड टू कम आउट, और इसलिए आप US में जो उनकी एंट्री देख रहे हो वो उस वजह से ही उनकी एंट्री हुई, और वहाँ के मतलब मार्केट में BYD तेजी से उनका मार्केट शेयर खाते चला गया, और आज की डेट में मतलब अच्छा खासा मार्केट शेयर होल्ड करता है चाइना का BYD। तो वही डर एप्पल को भी है। अब ऐसा तो है नहीं कि एप्पल अकेला किंग है मोबाइल फ़ोन्स की दुनिया में, और ऐसा तो है नहीं कि बहुत सारे अब तो हैं, बहुत सारे प्लेयर्स हैं मोबाइल फ़ोन्स की दुनिया में। तो ये बात एप्पल बहुत अच्छे से समझता है, इसलिए वो चाइना पर ओवर डिपेंडेंट नहीं होना चाहता है। तो इसीलिए उसने इंडिया को एक मार्केट की तरह देखा, इंडिया को देखा कि यहाँ पर एक सेटअप किया जा सकता है और अपनी मैन्युफैक्चरिंग को यहाँ पर शिफ्ट किया जा सकता है। सिर्फ इंडिया ने और भी कई कंट्रीज़ में उसने देखा, वियतनाम को देखा, फिलीपींस को देखा, इन कंट्रीज़ की तरफ भी एप्पल ने देखना शुरू किया, जिससे भारत का काफ़ी फ़ायदा था। अब लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को हो गई है भारत से दिक्कत, और ये चीज़ जब अप्रैल में बाहर आई तो डोनाल्ड ट्रंप की दिक्कत और ज़्यादा बढ़ गई। सेम चीज़ उन्होंने जो है कि चाइना के साथ भी किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के साथ जो किया था वो चाइना से उनको दिक्कत तब हुई थी जब उन्होंने देखा कि एप्पल का सारा जो प्रोडक्शन है वो चाइना में हो रहा है। तो जब वो अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, तब उन्होंने सेम राग चाइना के खिलाफ लापना शुरू किया था कि देखो चाइना